हेलो स्टूडेंट, देखिए आज के लेक्चर में हम आगे का टॉपिक कवर करते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए जरा बोर्ड पे आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जैसे एक रिएक्शन है तो हम रिएक्शन लिख रहे हैं। आपसे ये बोला गया है कि 2A + 3B ये जो है मिलके बनाते हैं C। ठीक है, आगे जरा देखिए, बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बिकम डबल, मतलब A की जो सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन वो डबल हो जाती है। ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बिकम ट्रिपल, देन द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम, मतलब बोल रहा है कि अगर A का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता 2 गुनी और B की सांद्रता अगर 3 गुनी यानी 3 टाइम कर देते हैं तो रेट क्या होगा। चलिए सबसे पहले तो यहाँ की बात कर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग रेट की बात करें तो लिखेंगे R = K, A की पावर 2 B की पावर 3, ये ऐसे। ठीक है, और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, A का कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम हो जाता है। अब हम कुछ ऐसा मान लें कि जो A का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि A डैश है ये 2 टाइम हो जाता है, तो नया कितना हो जाएगा 2A। और B की बात करें तो B डैश इसका कितना है 3 टाइम, तो 3B आपका ये हो जाता है। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि जो रेट होगा वो कितना टाइम इंक्रीज कर जाएगा या नया रेट क्या होगा। तो आप लिखेंगे R' = K, ये रेट कांस्टेंट सेम रहेगा। A की जगह हम लिखेंगे 2A, क्योंकि यहाँ पर आपको जो लिखना है वो A' लिखना है। A' की पावर 2 और B' की पावर 2। हम ऐसा मान लिए कि जो नई सांद्रता या नया कॉन्सेंट्रेशन है वो है A' और B'। तो R' बराबर आप लिखेंगे K, A' की जगह आप लिखेंगे 2A की पावर 2, B' की जगह लिखेंगे 3B की पावर, सॉरी यहाँ पर 3 आप ये लिखेंगे। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखिए R' बराबर आपका आएगा K इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो लेंगे 4, A की पावर 2, 3 की पावर 3 तो 27, तो यह आ गया 27, और ये B की पावर 3 ये बनेगा। आप समझ पा रहे हैं ना, 3 का क्यूब कितना होगा 27 और 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और B क्यूब, बाकी तो ऐसा ही रहेगा। R' बराबर आएगा K, देखिए 4 7 जा 28, ठीक है, 4 2 जा 10 और 10 2 12, तो ये आ जाएगा 128, इतना आ जाएगा। अब आगे की कहानी सुनिए, ये आएगा A की पावर 2 और B की पावर 3, ऐसा आएगा बिल्कुल। चलिए इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, आप क्या करिए, सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करिए, इसमें इससे डिवाइड करिए। R' बटे में R = R' की वैल्यू लिख सकते हैं 128 के A की पावर 2 और B की पावर 3, और नीचे की बात करें तो आप लिखेंगे K A की पावर 2 और B की पावर 3, आप ये लिखेंगे। इससे ये गया, इससे ये गया, K से K गया, तो R' की वैल्यू कितनी आ जाएगी R' देखिए ये बनेगा ना, R' = क्या 28 होगा 128, तो यहाँ से R' की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128R, और ये आपका आंसर होगा। बात पल्ले पड़ी, क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, सॉरी, चलिए आगे की कहानी समझते हैं। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ना होना चाहिए। ठीक है, तो इसे आप कॉपी करिए, फिर इसके आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देखिए क्या दिया गया है, और थोड़ा सा समझते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं है, हम लोग आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ज़रा देखिए, बोला गया है कि रिएक्शन A+ आपका है 3B से बनता है C। आगे बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रिमेन सेम, मतलब A की सांद्रता सेम रहती है,
एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बिकम ट्रिपल, और बी की जो सांद्रता है वो 3 गुनी हो जाती है। आपसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है। सुनिए, सबसे पहले क्या बोलिए, इसका रेट लिखिए, R इज इक्वल टू के, ए की पावर आपका आएगा 1 और बी की पावर आएगी, जैसे 3b की पावर आएगी, सॉरी b की पावर आएगी 3, तो b की पावर आ गई 3, ये फर्स्ट हो गया। अब आगे की कहानी सुनिए, हमसे बोल रहा है ये कि A की सांद्रता सेम रहती है, मतलब A का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे, यहाँ पर बोल सकते हैं कि जैसे R डैश के लिए, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन की ना, A डैश की वैल्यू A के बराबर है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है, क्योंकि A का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है। B की बात कर रहा है तो बोल रहा है कि B का कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल हो जाता है, तो जो B डैश है इसकी वैल्यू हो जाती है 3b, आपका ये हो जाता है। तो आपसे रेट पूछ रहा है, तो यहाँ पर बोलेंगे R डैश इज इक्वल टू के। अब देखिए A डैश लिखेंगे और A डैश की पावर क्या आएगी 1, B डैश लिखेंगे, B डैश की पावर क्या है 3 है, इतना तो पता है, जो है वो है, B की जगह B डैश, A की जगह A डैश, आप ये लिखेंगे। R डैश इक्वल टू के, A डैश की जगह क्या लिखेंगे A, तो A की पावर 1, B डैश की जगह लिखेंगे 3b, तो 3b की पावर क्या आ जाएगी 3, ठीक है, ये आ जाएगा। ज़रा लिया जाए, R डैश बराबर लिखेंगे K, A डैश A की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 कितना आएगा 27, B की पावर 3, आपका ये बन गया, ठीक है। इसे आप लिख सकते हैं R डैश इक्वल टू 27 के A की पावर 1 और B की पावर 3, आप ये ले सकते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन मानिए, ठीक है, इसको सेकेंड इक्वेशन मानिए। अब आगे की कहानी सुनिए, आप यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड अपॉन फर्स्ट, यानी कि इसमें इससे आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए जब डिवाइड करेंगे तो R डैश बटे में R इज इक्वल टू, R डैश की वैल्यू आप देख रहे हैं 27 के A की पावर 1 और B की पावर 3, आप ये देख रहे हैं, बटे में आप देखिए R की वैल्यू क्या है K, तो लिखेंगे K, A की पावर 1 और B की पावर 3, आप ये लिखेंगे। देखिए इससे ये गया, इससे ये गया और K से K गया। R डैश बटे में R बराबर आपका आ गया 27, R डैश की वैल्यू आ गई 27R, R डैश की वैल्यू कितनी आ गई 27R, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। चलिए ज़रा इसको कर लीजिएगा, देखिए घबराइएगा मत किसी चीज़ को लेके, ठीक है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप हमेशा एक्सपेरिमेंटल मान के चलेंगे, क्योंकि दिया नहीं है ना, दिया नहीं है। हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं कि जैसा ऑप्शन होता है उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। अगर एक्सपेरिमेंटल दिया हो तो तब तो ठीक है, ना दिया हो तो क्या करेंगे, तो हम ऑब्जेक्टिव, जैसे एग्ज़ाम की बात करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जेईई नीट के एग्ज़ाम की, लेकिन नॉर्मली अगर आप ऐसे एग्ज़ाम में बैठे जैसे बोर्ड वाले में, तो उसमें आपको दिया होगा, नहीं भी दिया होगा तो एक्सपेरिमेंटल मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसी हिसाब से क्वेश्चन डिसाइड हमारे यहाँ होता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन उसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि मतलब आपसे आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। लेकिन जब कंपटीशन वाली बात होती है तो वहाँ पर बच्चों का माइंड चेक किया जाता है कि आखिर वो कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, ये चीज़ देखा जाता है वहाँ पे, ठीक है। चलिए आते हैं अब आगे आपसे क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा बोर्ड पे आप इसको देखिए। आपसे ये बोल रहा है कि रेट इक्वेशन फॉर रिएक्शन में रेट दे रखा है, ठीक है। R की वैल्यू आपको दे रखा है K, A की पावर 2 और B की पावर 1, आपको ये दे रखा है। आगे देखिए बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के चलिए। बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बिकम डबल। बोल रहा है कि जो हम नया कॉन्सेंट्रेशन A डैश मान लेते हैं ना, सांद्रता नई वाली A डैश मान लेते हैं, तो बोल रहा है कि A का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाता है शुरुआत का, यानी कि 2A हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि B का सेम रहता है, B का सेम रहता है, यानी कि B डैश की वैल्यू जो है वो B के बराबर है।
तो आपसे ये बोल रहा है कि रेट कितना इंक्रीज कर गया, रेट कितना इंक्रीज कर गया। रखिए नया रेट आर डैश होगा, के रखेंगे, ए की जगह क्या रखेंगे 2a की पावर 2 और बी डैश की जगह बी की पावर 1। आर डैश बराबर आप लिखेंगे क्या, इसको 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4k a की पावर 2 और b की पावर क्या लेंगे 1 आप लेंगे। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए, सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करिए तो सेकेंड अपॉन आप फर्स्ट लेंगे, तो सेकेंड तो ये रहा ना आर डैश बाई आर इज इक्वल्स टू 4k a की पावर 2 और b की पावर 1 आपने ये लिया, अपॉन में r की वैल्यू किसके बराबर है, तो यहाँ पर लेंगे k a की पावर 2 और b की पावर 1 आपका ये रहा, यहाँ से आपका ये गया ऐसे, हाँ ये गया k से k गया, r डैश बटे में r इज इक्वल्स टू 4, यहाँ से r डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4r, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया रेट कितना बढ़ जाएगा 4 टाइम, नया रेट 4 गुना बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम आगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके सामने बेहतर जा रहा है, ठीक है, और ये आपके नीट का क्वेश्चन है और इसको स्टार लगा लीजिएगा। देखिए जब केमिस्ट्री की बात आती है तो चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे फिजिकल हो, हम आपका लेवल अच्छा रखेंगे, ठीक है। अच्छा रखने का मतलब ये है कि जो भी आपको क्वेश्चन कराएंगे वो आपके एग्ज़ाम में आने लायक होंगे, ठीक है। बोर्ड की बात है, एक क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको वो अलग से रहेगा और आप उसके बारे में देखेंगे कि वो पूरा का पूरा बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो भी क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है वो आपको एक अलग वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को आप देख लेना, आपका सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड में उसी में से कोई ना कोई एग्ज़ाम में आएगा और ये चीज़ें आपको हम करवाते हैं तो ये प्रैक्टिस करते हैं आप यहाँ से सीखते हैं कि कैसे वो क्वेश्चंस किए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बोर्ड पे आप देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं। आपसे बोल रहा है कि फॉर अ गैसियस रिएक्शन, मतलब एक गैसियस रिएक्शन है, उसमें दिया है R इज इक्वल्स टू K A फिर B और फिर C, मतलब हर किसी की पावर कितनी हो गई 1 हो गई। बोल रहा है कि अगर बर्तन का वॉल्यूम 1/3 कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना बढ़ जाएगा या क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप समझिए, ये आपका क्या दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि इसको बोलते हैं सांद्रता। तो अगर हम मोल के टर्म में, मोल और वॉल्यूम के टर्म में लेके जाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा बर्तन का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, A B C ये तीनों डाला गया जिस बर्तन में, सबका वॉल्यूम क्या है सेम है। अगर हम A के कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं Na/V, यानी मोल बटे में आयतन, तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन। अगर यहीं पर हम B की बात करें तो आप लिखेंगे NB/V, अगर हम C की बात करें तो ये लिखेंगे NC/V, आप ये लिखेंगे, ठीक है। ज़रा इसको यहाँ पर आप रखिए, आप देखेंगे सबसे पहले देखिए वॉल्यूम के टर्म में दिया है, वॉल्यूम के टर्म में दिया है क्वेश्चन, तो हम वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। रेट जो जैसे ये कॉन्सेंट्रेशन है, इसको हम वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर बोला है कि वॉल्यूम हम 1/3 कर देते हैं, ये क्वेश्चन में है, ठीक है। तो बात ये है कि कंपेयर करने चलेंगे तो वॉल्यूम अगर है मोर पर वॉल्यूम की बात कर रहा है तो दोनों आपके वॉल्यूम में होने चाहिए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। R इज इक्वल्स टू K, आप इसको लिखेंगे Na/V, आप इसको लिखेंगे NB/V, आप इसको लिखेंगे NC/V, आप ये लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आप मानिए फर्स्ट इक्वेशन, अब जाके अब आपसे बोल रहा है मान लीजिए कि वॉल्यूम हम 1/3 कर देते हैं तो नया वॉल्यूम क्या होगा, नया वॉल्यूम V/3 होगा, अरे होगा ना। अब रेट पूछ रहा है तो इस टाइम रेट हम R' मान लीजिए के। अब देखिए मोल तो सेम है, वॉल्यूम क्या है 1/3 यानी V/3। यहाँ पर देखेंगे तो NB/V/3,
यहाँ पर देखेंगे तो NC/V/3 आपका ये आ गया। ठीक है, इसको आप सेपरेट ही रखिएगा, आप समझ रहे हैं। आगे की बात करते हैं, R' बराबर K। अब सुनिए, ये ऊपर जाएगा, NA/1 करेंगे, फिर V/3 करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 3 के 9 3 कितना आ जाएगा 27 यानी 27 ऐसे। अब बाकी आप लिख लीजिए Na/V, फिर NB/V, फिर NC/V, आप ये लिख लीजिए। इसको सेकेंड इक्वेशन मानिए। सेकेंड में फर्स्ट से आप डिवाइड करिए, तो सेकेंड अपॉन फर्स्ट आप करेंगे तो R' बराबर आपका है 27K, ये NA/V, NB/V, NC/V, अपॉन में आप लिखेंगे, अच्छा ये अपॉन R' है ना, अपॉन R' इज इक्वल्स टू K, आप लिखेंगे NA/V, आप लिखेंगे NB/V, आप लिखेंगे NC/V। देखिए सब आपस में क्या हो गया, ऊपर नीचे कैंसिल, K से K गया। आप देखेंगे R' बटे में R बराबर 27 है, तो आप यहाँ से R' बराबर क्या 27R ले सकते हैं, बिल्कुल, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए हम जो क्वेश्चन इस टाइम आपको करा रहे हैं सभी क्वेश्चन सुपर हैं, आप इनके ऊपर स्टार लगा लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगाइए, ये बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, आपका वॉल्यूम यानी कि सॉरी रेट कितना इंक्रीज कर जाएगा, तो रेट आपका 27 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ चलिए यहाँ पर हम एक आध क्वेश्चन और उठाते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद की कहानी थोड़ा नेक्स्ट में जाएगी, तो हम लोग एक क्वेश्चन और उठाते हैं। ज़रा बोर्ड के ऊपर देखिए, ज़रा यूनो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा स्क्रीन पे देखिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, वो बोर्ड पे ही आप देख पाएंगे इसको। आपसे ये बोल रहा है कि A फिर 2 बार B है, फिर C है, से बनता है D। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि स्टेप फर्स्ट जो है इसमें आप देख रहे हैं कि A और B मिलके X बना रहे हैं और ये फास्ट है। स्टेप कौन सा है, फास्ट स्टेप है। आगे हमसे बोल रहा है यहाँ पर स्टेप सेकेंड में देखिए, ये बोल रहा है कि X प्लस C ये मिलके बना रहे हैं Y और ये आपका स्लो है। स्टेप थर्ड है आपका, वो स्टेप थर्ड क्या बोल रहा है आपसे, ये बोल रहा है कि Y प्लस B है और ये बन रहा है D और ये आपका फास्ट स्टेप है। बोल रहा है कि राइट द रेट इक्वेशन, यानी कि दर समीकरण आपको लिखना है, रेट इक्वेशन आपको लिखना है। ठीक है, आपको एक चीज़ पता है कि जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो हम शुरू करते हैं स्लो स्टेप से। ठीक है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में बाई स्लो स्टेप, तो बाई स्लो स्टेप या बाई स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट से क्यों, क्योंकि ये स्लो स्टेप है और यहाँ से आप लिखेंगे R इज इक्वल्स टू, यही है ना, तो आप लिखेंगे K X की पावर 1 C की पावर 1, आपने ये लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से बात को समझिएगा। चलिए नई ओरिजिनल इक्वेशन पे चलते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन ये है, क्या इसके अंदर x है, तो इसके अंदर तो x नहीं है, तो जब यहाँ पर आपका x आएगा ना तो इसको रिमूव करना होता है। क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे वो समझिए। अब जब रिमूव करना होगा तो एक स्टेप ऐसा इसमें दिया है, ये वाला, ये रिवर्सिबल है, सॉरी ये आपका रिवर्सिबल है, आप देख रहे होंगे। अब हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि x देखिए इसमें है और इसको, इस वाले x को
x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे बाई स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप फर्स्ट नहीं, आपका ये स्टेप सेकंड से था, ये स्टेप सेकंड से था। अब स्टेप फर्स्ट से हम लोग बात करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में क्या है, आप देखिए ये आपका दिया है ना, तो ये इक्विलिब्रियम है, साम्यावस्था है। तो साम्यावस्था वाले चैप्टर में हम लोग निकालते थे k की वैल्यू, ठीक है। उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि साम्यावस्था का नियतांक बोलते हैं, हम वो निकालेंगे। तो लिखेंगे k इज इक्वल्स टू, k डैश ले लीजिए, k डैश इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, ये होता है प्रोडक्ट, नहीं ऊपर वाला ना, तो ये होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कितना है x, रिएक्टेंट a और b है, तो आप रखेंगे a और यहाँ पर b। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपका ये होता है, ठीक है। अब थोड़ा हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छा क्वेश्चन है, बस आप इसको देखते चलिए। सुनिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इसको ज़रा x की वैल्यू निकालिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप लिखेंगे k डैश और फिर यहाँ पर ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा a, और ये आएगा b, और ये आपका x के बराबर होगा। अब इसको कहिए कि हम तुमको पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए। तो ये देखेंगे r बराबर k, तो ठीक है, x की वैल्यू क्या है, अच्छा यहाँ पर ठीक है सब, x की वैल्यू क्या है, तो आप ये देखेंगे x की वैल्यू के लिए a है, तो a का मल्टीप्लाई करिए a, ठीक। अच्छा k डैश भी है ना, तो k इंटू k डैश। अब x की जगह वैल्यू पुट करेंगे k डैश a, और फिर आपका ये b गया। अब देखिए ये तो हो गया, यहाँ पर क्या है c है, तो ये आपका बन गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे r इज इक्वल्स टू k डबल डैश a, और ये फिर b, और ये फिर c, और यहाँ पर आपने लिखा है कि k डैश की वैल्यू जो है वो k इंटू k डैश के बराबर है। k डबल डैश की वैल्यू किसके बराबर है, k इंटू k के, ठीक है, ये आपका हो गया। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपसे हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और रहती है, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर ये k डैश जो लिए हैं इसको आप k से भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं kc, ठीक है, और इसको हमने क्या लिख दिया है kc। तो अगर kc k इंटू kc की वैल्यू हम क्या मान लिए, k डबल डैश मान लिए, तो ये आ गया। अब सुनिए, क्या सभी रिएक्टेंट साइड में है, बिल्कुल सभी के सभी रिएक्टेंट साइड में है, इसीलिए हर किसी के सिर पे चार्ज मतलब पावर कितनी है 1। तो अगर हम बात करें कि a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होगा 1, b के रिस्पेक्ट में 1, c के रिस्पेक्ट में भी आपका 1 होगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करें कि ओवरऑल आपका ऑर्डर कितना होगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1 + 1 + 1, यानी कि ये आपका आएगा 3, यानी थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन ये आपको दे रखी है। बात समझ में आई? इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके सामने देखिए इतना रहेगा, अगर आपने ईमानदारी से और अच्छे तरीके से घर पे पढ़ा ना तो ये आग लगा देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहीं पे वीडियो ख़त्म करेंगे। लेकिन हाँ, उसके पहले आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट डालिए। और आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।